मेरी बीवी बेटी को जन्म देते ही फौत हो गई, मगर मरने से पहले डॉक्टर को कह गई कि मेरी बेटी यतीम खाने में दे देना, मगर मेरे शोहर के हवाले मत करना। मैं हैरान था कि मेरी बीवी ने ऐसे क्यों कहा, जबकि मुझे तो बेटी की बहुत चाहत थी। अस्पताल वालों ने मुझे बेटी देने से इनकार कर दिया। मैं ज़बरदस्ती बेटी को उठाकर घर भाग आया और सबसे छुपकर उसे पालने लगा। जब बेटी जवान हुई तो एक रोज़ उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, मगर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई उसे सुनकर मेरी रूह फना हो गई। दिल करता ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में दफन हो जाऊं, क्योंकि मेरा नाम यासर है। मैं अपने वालिदैन का सबसे बड़ा बेटा हूं और मैंने सुना था कि पहला बच्चा माँ बाप का लाडला हुआ करता है, और मैं इस बात को नहीं मानता था, क्योंकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने बस बच्चे संभालने के लिए पैदा किया था। 8 साल की उम्र में माँ ने छोटे बहन भाइयों को मेरे हवाले कर दिया। अब्बू अपने कारोबार में मसरूफ़ रहते और माँ अपने कामों में, जो हमेशा घर से बाहर उनके मैके में ही होते थे। जब से मैंने होश संभाला था, रोज़ माँ को घर से बाहर जाते देखा था, और इस बात पर हर रोज़ मेरे माँ बाप की लड़ाई होती। हम 3 भाइयों की एक ही बहन थी, जो जब से पैदा हुई थी तब से बहुत कमज़ोर थी और 6 साल की उम्र में निमोनिया की वजह से दुनिया से चली गई। मेरी माँ की शादी ज़्यादा उम्र के शख्स से हुई, जिसको कभी उन्होंने कबूल नहीं किया, और वो इसका बदला हम सब से लिया करती। कभी घर की तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ को देख देख कर मुझे औरत ज़ात से नफरत हो चुकी थी। और फिर एक रात अब्बू ने पहली बार माँ को बहुत मारा कि वो अपने माजी को छोड़ क्यों नहीं देती। वो चुपचाप मार खा रही थी और अब्बू से कह रही थी कि मैं तो उसी दिन मर गई थी जब आपसे मेरी शादी हुई, और मेरे माँ बाप ने दौलत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी दी। मेरे माँ बाप ने ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की जिसने सारी उम्र एक इंसान के साथ रहना होता है, वही उसके पसंद का नहीं, तो मैं क्यों ख्याल करूं उसकी औलाद का। उसकी औलाद ने भी तो कल जवान होकर ऐसे ही हैवान बनना है। और अब्बू ने कहा कि मुझे तुझ जैसी औरत नहीं चाहिए, जिससे ना शोहर की फिक्र है और ना औलाद की। तुमने मेरा घर, मेरे बच्चे, सब कुछ तबाह कर दिया। तुमने मुझसे किस बात का बदला लिया? तुमने जितने पैसे कहे मैंने तुम्हारे हाथ पर रख दिए, लेकिन मेरे बच्चों के साथ क्या किया तुमने? अब्बू रोने लगे और सर पकड़कर बैठ गए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो अब्बू कह रहे थे कि तुमने मेरी इज्जत और गैरत का जनाजा निकाल दिया। और उस दिन अब्बू ने माँ को तलाक दे दी और उनको घर से निकाल दिया। हम तीनों भाई डरे हुए एक तरफ खड़े थे। मैंने हमेशा अपने घर में लड़ाई झगड़े ही देखे, कभी दूसरे लोगों जैसे घर का माहौल नहीं देखा। और फिर कभी दादी हमारे पास आकर रहती और कभी हमारी फूफो। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मुझे अपनी जिंदगी का एक और तकलीफ दे झटका लगा जब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली और सारे खानदान वाले बातें करने लगे, और मैं पता नहीं क्यों किसी के भी आगे सर नहीं उठा पा रहा था। ऐसे लगता जैसे अब्बू की गलती बहुत बड़ी हो और सौतेली माँ को हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया हो। अब्बू ने मुझे अपने पास बुलवा लिया और कहा कि मैंने जो कुछ किया ये सब तुम लोगों के भले के लिए किया है। मुझे अपनी माँ और बहन का पहले पता था। सब लोगों ने हमेशा मुझे मशीन ही समझा और मेरी शादी तब तक ना होने दी जब तक मैंने अपनी सब बहनों और भाइयों की शादी न कर दी। मेरी जवानी उन लोगों की नज़र हो गई, पर मुझे किसी से कोई गिला नहीं था, क्योंकि मैं एक कमज़ोर मर्द था। पर तुम कभी मेरे जैसे मत बनना। अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना। तुम अब जवान हो रहे हो, अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। कोशिश करो मेरे साथ अपना कारोबार संभालो। मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। माँ बाप अपनी अना और खुदगर्जी में अपने बच्चों का बहुत नुकसान कर जाते हैं, जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं हो सकता। अगर मेरे माँ बाप के साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने भी हमारे साथ वही किया जो उनके माँ बाप ने उनके साथ किया था।
मेरी सगी माँ और सौतेली माँ में कोई फर्क नहीं था। वो भी मारती थी और ये भी मारती थी, पर फर्क इतना है कि सौतेली माँ घर रहकर अब्बू के आगे पीछे फिरती और साथ हमारी शिकायतें भी लगाती, और उसके बाद अब्बू हमें मारने लगते। तब मुझे एहसास होने लगा कि जैसे मेरी सगी माँ का कोई कसूर नहीं था। जितना ख्याल अब्बू अपनी दूसरी बीवी का रखते, काश हमारी माँ का भी रखा होता। जब मैं जवान हुआ तो अब्बू ने मुझे अपने साथ कारोबार में लगा लिया। मेरी सौतेली माँ को बहुत इतराज़ था। वो कहती कि इसे बैरून मुल्क मेरे भाई के पास भेजो, मगर अब्बू ने उसकी बात नहीं सुनी और मैं अब्बू के साथ उनका कारोबार संभालने लगा। मैं बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी सगी माँ भी पता नहीं कहाँ जा चुकी थी। मैंने बहुत तलाश किया, पर मेरे ननिहाल वालों को पता नहीं था, बल्कि वो लोग तो हमें देखना भी नहीं चाहते थे। एक रोज़ अब्बू ने कहा कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। यही उम्र होती है शादी की, पर अभी मेरी उम्र 23 साल थी, और वैसे भी जो बचपन मैंने गुजारा था उसकी तलखी इतनी आसानी से नहीं मिट सकती थी। मुझे औरत ज़ात पे यकीन नहीं था। मुझे लगता है कि सब औरतें एक जैसी होती हैं। पहले मेरी अपनी सगी माँ, फिर दादी, फिर सौतेली माँ, सभी तो एक जैसी थी। हम सब बहन भाइयों के दिलों में अपनी माँ के लिए मज़ीद नफ़रत पैदा हो गई, क्योंकि फूफो ने आकर बताया कि मेरी सगी माँ ने अपने किसी पुराने आशिक से शादी कर ली है और वो उस शख्स के साथ बहुत खुश है। उस दिन दादी ने मेरी सगी माँ के बारे में बहुत गलत बातें की, जिनको सुनना मेरे बस की बात नहीं थी, और मैं उठकर घर से बाहर निकल गया। मैंने तो यही सीखा था कि कभी औरत को अपने बराबर का दर्जा नहीं देना चाहिए, वरना वो सर चढ़कर मर्द के सर पर जूतियाँ मारती है। फिर एक दिन मेरे अब्बू ने अपने दोस्त की बेटी से मेरा रिश्ता तय कर दिया। मेरे अपने अंदर माजी के तमाम जख्म भरे हुए थे। मुझे औरत ज़ात से डर लगने लगा। मैंने अब्बू को रिश्ते के लिए मना कर दिया और उनको बताया कि मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूँगा। जब अब्बू ने वजह पूछी तो मैंने कहा, बस माँ ने हमारे साथ जो कुछ किया मैं उसे भुला नहीं पा रहा। हर औरत में मुझे माँ का अक्स दिखाई देता है, मुझे डर लगता है। पर अब्बू ने कहा कि जिस लड़की से तुम्हारी शादी कर रहा हूँ वो बहुत समझदार और सुलझी हुई है। वो तुम्हारी माँ की तरह बेवफा और भूखे नंगे खानदान से नहीं। फिर मेरे अब्बू ने मेरी शादी कर दी। मैं बहुत चुपचाप और उदास था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी भी किसी को पसंद करती होगी, और उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ कर दी, और फिर वो भी मेरे साथ वही करेगी जो मेरी माँ ने मेरे बाप के साथ किया। फूफो ने भी अपना घर नहीं बसाया, कब से रूठ कर मैके आकर बैठी थी। दूसरी माँ और उनके झगड़े भी बढ़ गए। हर रोज़ एक नया तमाशा लगता। मेरे घर के बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता था कि इतना बड़ा घर और घर में रहने वाले लोग जानवरों की तरह लड़ते हैं। मेरी शादी सायमा से हो गई। वो अलग बात थी कि मेरे दिल से खौफ अभी